राहुल गांधी की यात्रा को लेकर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेसी नेताओं को यात्रा करने से पहले चारधाम यात्रा करनी चाहिए। वह कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने जवाब देते हुए कहा कि हमारे नेता यात्रा करेंगे, इसकी व्यवस्था बीजेपी के अध्यक्ष करवा दें। उन्होंने आगे कहा कि बीजेपी सरकार में धर्मस्व मंत्री आखिर है कहाँ, वह किसी भी धाम में आखिर क्यों नहीं है। उन्होंने उत्तराखंड में हुई घटनाओं का जिक्र करते हुए कहा कि ऐसी कई घटनाएं हैं जिनमें बीजेपी अध्यक्ष ने चुप्पी साधी थी और जनता अब सब जानती है। पिछले 7 साल से कांग्रेस पार्टी उन्हीं मुद्दों पर यात्रा कब प्रारंभ करती है, कब समाप्त करती है, इसकी जानकारी न जनता को होती है, ना किसी राजनीतिक दल को होती है। इसलिए मुद्दा विहीन कांग्रेस लंबे समय से राहुल गांधी को उत्तराखंड में लाना चाहते हैं और हमने तो राहुल जी का स्वागत किया है। चारधाम यात्रा रहते रहते उत्तराखंड में आए, देव दर्शन करें, दर्शन करके वापस जाएं। लेकिन राजनीतिक विषय को लेकर आएंगे तो जो हर्ष उनके नेताओं का उत्तराखंड में हो रहा है, उनकी पब्लिक मीट में कोई आ नहीं रहा है, ना उनकी पदयात्रा में कोई आ रहा है, तो राहुल गांधी जी को थोड़ा ये जरूर सोचना चाहिए कि उत्तराखंड में आने के बाद ऐसे विषय, जिन विषयों का राजनीतिकरण न कांग्रेस कर पा रही है, उन विषयों को लेकर ना है। हम उनका स्वागत करते हैं और प्रदेश के विकास के लिए उन पर कोई विजन है, कोई बात है तो जरूर सरकार के सम्मुख रखें। उनके दूसरे बयान का तो मैं कहता हूँ ठीक बात है। हमारे नेता हैं, सनातन धर्म को मानते हैं, उनको अपने मंदिरों के दर्शन अगर वो करते हैं तो उसमें कोई हर्ज नहीं है। और अगर उनका सुझाव है तो व्यवस्था भी करेंगे, क्योंकि उनकी सरकार है। हमारे चौपर्स इत्यादि की व्यवस्था कर दें, हम अपने नेताओं को, हम भी चाहेंगे हमने चारों धामों के दर्शन कराएं। दूसरा उनका वक्तव्य जो है कि 7 साल से यात्रा चल रही है और जनता नहीं समझ रही, मुझे लगता है उनको गलतफहमी हो गई है। जनता सब समझती है, लेकिन कुछ ऐसे कारण थे जिससे जनता को आप बरगलाने में कामयाब रहे। लेकिन जनता की समझदारी पे प्रश्न चिन्ह लगाकर महेंद्र भट्ट जी ने जता दिया है कि उनकी पार्टी की सोच कैसी है। वो समझते हैं इस बात को कि हम हिंदू मुस्लिम के नैरेटिव में फंसा के जनता के वोट दोबारा ले लेंगे, लेकिन उनकी गलत फहमी है। लोगों ने केदारनाथ में क्या हुआ है सबने देखा है। 80 करोड़ से ज़्यादा हिंदू की आस्था के केंद्र जोशीमठ में क्या है सबने देखा है। भर्ती घोटाले जो यहाँ हुए हैं, पटवारी पेपर लीक हुए हैं, उनको सबने देखा है। अंकिता से लेकर ममता से लेकर पिंकी तक, और हाथी परगला में महिला से बलात्कार और मर्डर तक, कांवड़ में आई हुई एक बहन के साथ हुए 22 दिन तक बलात्कार को लेकर चुप्पी साधने वाली सरकार को जनता समझ गई है और इन विषयों पर अब चर्चा विमर्श जनता के बीच में चल रहा है। दीपिका भंडारी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हमारी संवाददाता। एक बार फिर से दीपिका, सवाल ये है कि देखिए यहाँ पर राहुल गांधी आ रहे हैं, ऐसे में भाई बीजेपी कह रही आ रहे हैं, आइए, यात्रा चल रही है चारधाम, आपका स्वागत है, चारधाम की यात्रा कीजिए, घूमिए फिरिए, निकल लीजिए। लेकिन अगर आप राजनीतिक रूप से यहाँ पर पदयात्रा करेंगे तो आपको लाभ नहीं मिलेगा। और अभी तक कई यात्रा कर चुकी है कांग्रेस और कांग्रेस को मुँह की खानी पड़ी है, लोग आते नहीं हैं। इस तरह के तो सवाल उठा दिए हैं। दीपिका जी मनीष, आपकी आवाज तो मुझे साफ नहीं आई थी। एक बार आप फिर से दोहराएंगे सवाल? जी, दीपिका ये कह रहा हूँ कि एक बार फिर से जो है राहुल गांधी को लेकर कटाक्ष किया गया है बीजेपी के द्वारा। बीजेपी का कहना है अगर आप आ रहे हैं तो आइए, यहाँ पर चारधाम यात्रा कीजिए, अच्छे से चारधाम यात्रा कीजिए, लुत्फ उठाइए उत्तराखंड का और फिर चले जाइए। लेकिन अगर राजनीतिक रूप से आएंगे तो आपको कुछ मिलने वाला नहीं है। कई बार ऐसा हो चुका है कि इनकी यात्रा, आप लोग की यात्रा शुरू होती है, जनता जान ही नहीं पाती यात्रा शुरू कब हुई है, ख़त्म कब हुई है। तो किस तरह से देख रहे हैं? जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से राहुल गांधी के आगमन को लेकर कांग्रेस तैयारी में जुटी है और जो भाजपा है वो लगातार कांग्रेस पर हमलावर है। उनका कहना है कि जिस तरीके से कांग्रेस में गुटबाजी है, जिस तरीके से अंतरकलह है, खुद ही में खींचतान चल रही है, ऐसे में राहुल गांधी की पदयात्रा का कांग्रेस को कितना फायदा होगा ये तो जनता उनको बताएगी। क्योंकि राहुल गांधी इस भरोसे से यहाँ आ रहे हैं कि पूरी पार्टी जो है वो एकजुट हो, आगे विधानसभा चुनाव को लेकर के तमाम मुद्दों को उठाया जाए। राहुल गांधी के नेतृत्व में, उनके दम पर कांग्रेस में ऐसे ऐसे मुद्दों को उठाया जाए कांग्रेस द्वारा, ताकि इसका असर जो है जनता पर जाए और चुनाव में जो है कांग्रेस को फायदा हो। लेकिन विपक्ष, सत्ताधारी जो मंत्री विधायक और जो प्रवक्ता है वो ये सवाल कांग्रेस से कर रहे हैं कि
आखिर आपकी जो अंतर्कलह है ये कम नहीं होगी तो इस राहुल गांधी की पदयात्रा का कोई फायदा नहीं होने वाला है। ऐसे में कांग्रेस के जो राहुल गांधी है, कांग्रेस के जो बड़े बड़े नेता हैं या राहुल गांधी ही क्यों ना हो या आम जो उत्तराखंड के नेता हो, उन्हें पदयात्रा करने से पहले चारधाम यात्रा करनी ठीक है। चाहिए। ठीक है दीपिका, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी देने के लिए। आशीष नोटियाल जुड़ चुके हैं हमारे साथ, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। आशीष नोटियाल जी, स्वागत है चैनल में आपका। आशीष नोटियाल जी, बीजेपी ने देखिए तंज कसा है कि आ रहे हैं तो बढ़िया है, आए, उनका हम स्वागत करते हैं, चारधाम यात्रा करें और उसके बाद उत्तराखंड की वादियों का लुत्फ उठाएं फिर जाएं। लेकिन राजनीतिक रूप से अगर आ रहे हैं तो फिर कोई फायदा मिलने वाला नहीं है। आप लोगों ने कई ऐसी यात्राएं निकाली हैं पिछले 6-7 सालों में जिनके बारे में आज तक कोई जान नहीं पाया है। देखें, भारतीय जनता पार्टी को हमें राय देने की कोई जरूरत नहीं है कि हमें क्या चारधाम यात्रा करनी है या कौन सी यात्रा करनी है। निश्चित ही हम लोग दिखावे की राजनीति नहीं करते। जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी वाले दिखावे की राजनीति करते हैं, सिर्फ मंदिरों में इसलिए जाते हैं कि सिर्फ फोटोएं खिंचा के जनता को दिखा सके कि हम मंदिरों में जा रहे हैं, और पाप इतने करते हैं, हद से ज्यादा पाप इन लोगों ने किए हैं। इन्हें अपने पाप धोने की जरूरत है और इन्हें जाने की ज्यादा जरूरत है। हम लोग अपना सब जगह जाते हैं और सही काम कर रहे हैं, और भारतीय जनता पार्टी वाले हमारे से परेशान है। जिस तरह से देख रहे हैं, इंडिया नाम से शब्द से इनको परेशानी होने लगी आज, तो ये लोग परेशान हैं, घबरा रखे हैं और इस तरीके की बयानबाजी करेंगे ही करेंगे। इस तरह की बयानबाजी करेंगे। लेकिन अब तो यहाँ पर ये उठ रहा है ना कि भाई इनका ये भी कहना है कि आप लोग के कार्यक्रम में ज़्यादा लोग पहुँचते भी नहीं हैं, ऐसे में आएंगे तो आप ही लोग की बदनामी होगी, राहुल गांधी की बदनामी होगी। देखिए, ये तो वक्त बताएगा इनको कितने लोग हमारे साथ हैं, और भारतीय जनता पार्टी को घबराने की कोई जरूरत नहीं है, इस बात पे टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ये अपना काम करें, अपना जिस तरीके से इन्होंने कारनामे उत्तराखंड के अंदर करें। इन्हें डर है कि कांग्रेस की जो पदयात्रा चल रही है, इन सब की पोल हम लोग खोलेंगे और इनके इस बारे में जनता को बताएंगे किस तरीके से इन्होंने जनता को लूटा है, और इन्होंने 2 साल जो इनके ये हुए हैं, 2 साल के अंदर किस तरह काम किए, ये हम जनता को बताएंगे। इसलिए घबराहट में कुछ भी बोल सकते हैं, और इनको हमें समझाने की जरूरत नहीं है कि हम चारधाम यात्रा करें या कौन सी यात्रा। हम खुद अपने समय पे जब हमें जो महसूस होगा हम करेंगे, और हमारी आदतें फोटो खींच के डालने की नहीं है कि हम बार-बार फोटो डालें कि हमने आज ये मंदिर में गए, आज उस मंदिर में गए, आज जलाभिषेक किया, आज कांवड़ियों के पैर धोए। इस तरीके के दिखावा करने की कांग्रेस पार्टी को कोई जरूरत नहीं। ठीक है आशीष नोटियाल जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अपना बहुमूल्य समय देने के लिए।